हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मैथ्स यानी मैथ्स यूपीएसआई के लिए बात करेंगे। तो यूपीएसआई में मैथ्स का आप लोगों को पता होगा 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 40 क्वेश्चन को आप लोग आसानी तरीके से कैसे करेंगे पहले समझ के देखिए करना। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कम समय में पेपर को करना कैसे है और 40 के 40 क्वेश्चन को अध्ययन कैसे करना। देखिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे आप लोग, तो प्रैक्टिस सेट से पहले कहीं ना कहीं आपको क्लास नोट की ज़रूरत होती है। और क्लास नोट जो एक एक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो उनको आपको क्या करना है, आपको समझना है अच्छे तरीके से। तो परसेंटेज के क्लास नोट के भी क्वेश्चन है, जो जितने भी 6 से 7 टाइप बने होंगे ये भी करवा रहे हैं आप लोगों को। और उसके बाद जो इसी वीडियो में आगे आप लोगों को यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करवाएंगे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, प्रतिशत स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत देखिए होता क्या है, सिंपल से यहाँ पर अगर हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे तो प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी या प्रतिशत क्यों पढ़ते हैं हम। तो प्रतिशत आपको पता होगा दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम दर्शाने के लिए, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं जो कंपनी कितने से इंक्रीज कर रही है या प्रॉफिट किसी का या 10% से बढ़ गया है, तो इसमें सिंपल से आसानी के साथ हम लोग बोल सकते हैं जो 10% का बढ़ गया। लेकिन यहाँ अगर प्रतिशत हम यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या डेटा लेके यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए बोले 2 करोड़ से 2 करोड़ कुछ रुपए जो भी सम होते हैं, तो यहाँ से बोलने में भी दिक्कत होती है और हमें याद रखने में भी दिक्कत होती है। लेकिन यहीं पे हम बोलते हैं जो 100% कंपनी ग्रोथ करी है या 200% ग्रोथ करी है, तो चीज़ें इस चीज़ों के लिए प्रतिशत को जो आप डिनोट करते हो ये करते हो किस इस फॉर्म में, और इसका जो मतलब होता है दोस्तों 1/100। और यहाँ पे जो भी प्रतिशत हम लोग करने वाले हैं तो ये करने वाले बेसिक से लेकर के जो भी आपके एग्जाम में बनेंगे। और जो भी देखिए नॉर्मल स्टूडेंट जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं या पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इसके लिए भी ये वीडियो बना हुआ है। और अगर आप स्मार्ट हैं या आप तैयारी कर रखे हैं, आपको आती है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके बाद सबको बराबर मतलब सबको साथ लेके चलना है। तो इसलिए देखिए अब समझिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिशत को फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे फ्रैक्शन कैसे, फ्रैक्शन के फॉर्म में पता होगा आपको जो x/y यानी 3/4 को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन को बोलते हैं, भिन्न जिसको बोलते हैं आप लोग। तो अगर मैं बोलूँ 10% का फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो जैसे ही प्रतिशत लगाया तो आपने क्या किया, 10/100 करेंगे। 1 0 से 1 0 गया यानी कितना बचेगा, 1/10। अगर आप ये कह सकते हैं 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10, या ये भी कह सकते हैं आप 1/10 का कितना, जब भी 1/10 आया तो प्रतिशत कितना होगा, तो ये 10%, ठीक है। जैसे देखिए 1/10 गुने 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, ठीक है। 0 से 0 गया यानी कितना बचा, 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10% यानी वॉइस वर्सा भी इसका यही होता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। जैसे कुछ फ्रैक्शन लिखा देता हूँ और जो आपको A to Z याद होने चाहिए आपके जुबान पे, ठीक है। तो जैसे देखिएगा 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 40 का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। देखिए 20 का डबल 40 है, देखिए यानी 20 का कितना हुआ है, 1/5। तो 40 बोला ना, 40%, 20 का क्या है, डबल है, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 2/5। याद करने में बहुत आसानी होगी आपको। 60 20 का कितना है, 3 गुना 3/5। 80 कितना है 20 का बताइएगा, 4 गुना तो 4/5। यहीं भी बात करेंगे 25% की तो 1/4 हो जाएगा। 50% की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और 75% की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये चीज़ें अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी तो 100 करके निकाल लेंगे आप लोग, अन्यथा याद रख सकते हैं सीधे। चलिए चीज़ें और भी जो भी चीज़ें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आती है तो इनको भी आप लोग नोट कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा जैसे 30% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/10। 70% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3/7, ठीक है। सॉरी ये कितना हो जाएगा, 7/10। अब यहाँ पे बात करेंगे 12 सही 1/2% का कितना हो जाएगा, 1/8। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/6। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3। 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/3। यहीं पे बात करेंगे आप लोग 37 सही 1/2 तो कितना हो जाएगा, ये 3/8। आगे देखिएगा
57 सही 1/7 प्रतिशत का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/7। कुछ और बचा क्या लिखिएगा 2 सही 1/2 1/40। ठीक है, तो और 11 सही 1/9 कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। और 9 सही 1/11 कितना हो जाएगा तो 1/11 हो जाएगा। और ऑलमोस्ट अगर जो भी चीज़ें अगर इससे आगे बनेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा उनको समझ लीजिएगा या फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बट्टे 100 लिखे। तो एक चीज़ समझिए यहाँ से आप तो हमने तो उसके नीचे 100 रख के कर लिया। जब ये वाली चीज़ें आई सामने तो इनको देखिए कैसे करें, यानी 12 सही 1/2 प्रतिशत का, तो 12 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25/2 प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगाएंगे, यानी 25 सेकंड 25 चौके 100, तो 1/8 आ गया आपका। 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी वैल्यू 1/8 हो जाएगी। तो आगे 1/8 जैसे 33 का ले लेके आप मान लीजिए, तो 33 सही 1/3 प्रतिशत, 33 या 99 और कितना हो जाएगा 100, 100/3 गुने नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 यानी कितना आ जाएगा निकल के 1/3। तो सारी की सारी वैल्यू यहीं से निकल के आ जाएगी। और एक चीज़ और समझिएगा यहाँ से, जैसे देखिए 12 1/2 लिखा हुआ है, तो हर में कितना है उसका 2, तो 2 है तो सामने या तो 8 होगा या 2 होगा या 2 का मल्टीपल होगा, अभी 3 नहीं हो सकता यहाँ पे। जैसे 3 है तो 3 में 2 नहीं आएगा, क्योंकि 6 होगा या फिर 9 हो सकता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 3 का 3 है, 3 का 3 है, 2 का 8 है, 2 का 40 है, 7 का 7 है, और यहाँ पे क्या है 9 का 9, 11 का 11। एक और लिख लीजिएगा, जैसे देखिए 14 सही 2/7 प्रतिशत कितना होता है 1/7, 28 सही 4/7 प्रतिशत कितना होता है 2/7, 6/7 प्रतिशत कितना होता है 3/7। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन कुछ फ्रैक्शन थे जहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा, इन चीज़ों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक चीज़ देखिए समझिए यहाँ से, अब मान लीजिए बड़ा फ्रैक्शन आ जाए तो एक काम कर दो, इसको मिटा लेता हूँ मैं। जैसे देखिए यहाँ से निकल के कैसे आएंगे चीज़ें, देखिए अब अगर ये बोल दिया जाए 116 सही 2/3 प्रतिशत को हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये बताइए। तो आप देखिए बड़ा डिजिट है, चूंकि इसको गुना करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम कीजिए, आप इसको कितना लिख सकते हैं 100 प्लस 16 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकते हैं क्या? तो आप बताएंगे हाँ, लेकिन 100% को जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100/100 यानी कितना आ जाएगा निकल के 1, 200 का करेंगे तो 2, 300 का करेंगे तो 3, 400 का करेंगे तो 4, और 500 का करेंगे तो 5। तो चीज़ें यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 प्लस 1/6, 6 का 6 और ये कितना हो जाएगा 7/6। सिंपल में आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहीं पे एक और चीज़ देख लिया जाए आपको, जैसे 157 सही या 200 ले लेता हूँ मैं, 257 सही 1/7 प्रतिशत का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये पूछा जाएगा। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप, पहले 200 को तो बाहर ले लीजिए, 200 प्लस 57 सही 1/7 लिख सकते हैं। 200 का कितना आएगा 2, और 57 सही 1/7 प्रतिशत का आपने देखा था कितना होता है 4/7, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 18/7 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन के माध्यम से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं इसको। तो अब सारे फ्रैक्शन तोड़ना भी सिखाया आप लोगों को, और आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं उनको चीज़ों को। तो अब यहाँ से देखते हैं चीज़ों को, समझिएगा। अगर ये बोला जाए, देखिए समझिए, अगर ये बोला जाए किसी भी संख्या में 10% बढ़ा दिया जाए, अगर ये बताए, अगर मान लीजिए एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, तो देखो 10% की दर से बढ़ रही है यानी कितना 1/10 होगा, फ्रैक्शन हमने देखा था कुछ ही देर पहले। तो वास्तविक कितनी हो जाएगी हमारे 10, यानी ओरिजिनल कितना हो जाएगा 10, और इंक्रीमेंट कितना होगा 1 का। तो 10% की दर से बढ़ रही है तो 10 से 11 हो जाएगी। अगर बोले हो 3 वर्ष तक बढ़ रही है तो 3 बार क्या हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11, और देखिए कितना हो जाएगा ये 1000, और ये कितना हो जाएगा 1331। तो यानी पहले जनसंख्या थी 1000, तो अब कितनी होगी 1331, यानी बढ़ी कितनी है तो 331 बढ़ी है, ये बोल सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, और मान लीजिए अगर 2 वर्ष की बोली तो 100 और 121 हो जाता। चीज़ें तो अगर मान लीजिए बोला जाए 40% की दर से
2 वर्ष के लिए बढ़ रही है। तो 40% का फ्रैक्शन हमने देखा था 2/5 होता है, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 है, तो 5 पे 2 इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 हो जाएगा। फिर से 5 से कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 से चीज़ें निकल के कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इंटू ही तो करना था दोनों को। अगर क्रॉस में कट रहा होता तो आप क्या करते उसको काटते, लेकिन ये वैल्यू कटने वाली थी नहीं। तो इतना करने के बाद अब हम कोशिश करेंगे जो सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़े। और क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बिल्कुल दोस्तों घबराइएगा मत, बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं और आप लोग देखिएगा। अगर आप यूपीएससी में पूरे मैथ्स में पूरे से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, 40 में से मतलब 40 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन अगर सही करना चाहते हो तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं वादा करता हूँ अगर आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप लोगों का डाउट नहीं बचा रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा 600 के 150 का, देखिएगा 150% है का सीधे गुना लिख देता हूं मैं, 0.02% क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 600 150% हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, गुने 0.02% हटाएंगे नीचे 100, और जब दशमलव हटाओगे तो नीचे 100 नहीं लग जाएगा क्या, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद दशमलव हटाने से 1 और 2 जीरो लग जाएगा। तो देखिएगा कितना जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, अब कितना हो जाएगा 15 छक्के 90, 9 दूनी 18, यानी 180 बटे में कितना हो जाएगा ये 1000। 1 जीरो से 1 जीरो कटा यानी 18/100। आप इसको क्या कर सकते हैं बताइए, डिवाइड करने का बढ़िया तरीका, यानी 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.18। ठीक है, 0.18 यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये सिंपलीफिकेशन में मिल जाता है और प्रतिशत है तो प्रतिशत में दिया गया है, तो उनको आप लोग समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों आप लोग एक काम कीजिएगा, वीडियो रोक के आप पहले मतलब सॉल्व कर लीजिएगा उनका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहा गया है, 50,000 का 120% यानी 120/100 लिखेंगे आप इसको, गुने 0.08% है तो नीचे 100, और 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो काट दीजिए, क्या बचा आपके पास बताइए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 पंचे 60, अच्छा कट रहा है ना, 5 दूनी 10 और 2 छक 12, यानी 8 से कितना हो जाएगा 48, और 48 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रतिशत जैसे हटाएंगे नीचे 100 करेंगे, और जैसे दशमलव आप हटाएंगे तब भी नीचे क्या होगा 2 जीरो लगेगा, या एक अंक होगा तो 1 जीरो, 2 अंक होगा तो 2 जीरो, 3 अंक होगा तो 3 जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कहा गया है, यदि 25/2 का x% यानी x/100 अगर 150 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है। तो देखिए समझिएगा, इक्वल टू दे रखा है तो ऊपर से कट जाएगा ना, 25 छक्के 150 इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये x बराबर 6 दूनी 12 गुने 100 कितना हो जाएगा 1200। तो आपका आंसर निकल के क्या आ गया यहाँ से बताइएगा 1200, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चीज़ों को सही से समझ लेंगे तो सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगर इस वीडियो को भी कंप्लीट अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारे डॉट जो भी आपके प्रतिशत में होंगे और जिस भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप हल कर लेंगे, तो चीज़ें बने रहिएगा। देखिए अब ये कहा गया 120 का 25% यानी 25% का फ्रैक्शन कितना था 1/4 प्लस 380 का 40% 2/5 637 का x, यानी क्या हो जाएगा है ना, तो निकालिए ये कितना हो जाएगा 3 40 4 12 30 प्लस 5 7 35 5 6 30 6 दूनी 12 7 दूनी 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15
2 5 3 8 और 182 बराबर 637 इंटू एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ? 182 बटे 637। किससे काटेंगे बताइए? 7 से काटे क्या? 7 9 63, 7 और 7 दूनी 14, 7 6 42, यानी 26 बटे 91, या 13 दूनी 26, 13 7 91, यानी कितना हो जाएगा? 2 बटे 7। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्योंकि x वाली वैल्यू देखिए, अगर इसको मैं आपको ये बोलूँ, देखिएगा x गुने बराबर 182, तो आप बोल देंगे ना x बराबर 182 बटे 637 हो जाएगा। ये वैल्यू तो हमने करी थी यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना है। समझ लीजिए, कई बार देखिएगा वीडियो को, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो देखिए, x का 40%, x का मतलब गुना 40 यानी 2/5 बराबर 500 का 1/10। तो x का मान बताना है। तो x का मान बताएंगे तो यहाँ से 0 से 0 ये जाएगा, 2 से कितने बार में जाएगा? 25 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुने 5, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 125। आपका आंसर निकल के कितना आ गया? 125 आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और जो आपके पेपर में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन लेके आएंगे तो बता दिया जाएगा आपको। जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है उस टाइम अभी पहले क्लास नोट करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया। गलत तो किया ना उसने सही कितना करना था? 5/3, और कर कितने से दिया उन्होंने? 3/5 से गुना कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया बताइए? गलती कितना किया था? हल कैसे करें इस क्वेश्चन को? तो दोस्तों जो हर में रखा हुआ है उनको उठाइए आप, यानी 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा ये बताइएगा। तो आप बताएंगे एलसीएम 15 हो जाएगा। जैसे एलसीएम 15 है तो एलसीएम को इंटू में रख दीजिए, दोनों जगह एलसीएम को इंटू में रख दीजिए। 3 से जाएगा 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 25, और 5 से जाएगा 3 बार में, यानी 3 3 9। पहले 25 से गुना करने के लिए कहा गया था, उन्होंने 9 से गुना कर दिया। कितना कम किया बताइए? 16। 25 में से 9 को माइनस करेंगे ना, तो 16/25 इंटू 100, 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा? 64% सही आंसर हो जाएगा आपका। त्रुटि प्रतिशत होगा 64%, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसी पे एक और क्वेश्चन देखिए, जो आपके क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन बता देता हूं मैं। अगर बोला जाए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, देखिए, अगर उनको स्टूडेंट को बोला गया 4/3 से गुना करने के लिए, उन्होंने 3/4 से गुना कर दिया, तो कितना प्रतिशत गलत उत्तर दिया उसने? ये आपको क्या करना है? कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताना है। एक स्टूडेंट को 4/3 से गुना करने के लिए कहा गया, उन्होंने क्या 3/4 से गुना कर दिया, तो कितने प्रतिशत की गलती की? आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 510 है। अगर बताइए आप, गर्ल्स अगर 70% है तो बॉयज कितना हो जाएगा? 100 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बॉयज कितना आ गया? 30% आ गया। तो 500, लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल विद्यार्थी कितना? यानी लड़का है तो लड़का के बगल में रखेंगे, 510 बटे में 30 इंटू कितना आ जाएगा? 100। 0 से 0 जाएगा, 3 से कितने बार में जाएगा? 17 बार में। 17 को 100 से गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1700। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यानी लड़कों की संख्या दे रखी है तो आप सामने लड़कों की संख्या रखेंगे, अगर लड़कियों की संख्या दे रखी है तो लड़कियों के प्रतिशत के बराबर में उसको रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। P Q से 6 गुना बड़ा है। P जो है Q से 6 गुना बड़ा है। अब बताइए उसको P से कितना गुना बड़ा है? तो 6 गुना। जो इच्छा करे वो मान लीजिए। अगर मान लीजिए उसको अगर 2 मानोगे तो ये 12 हो जाएगा, 3 मानोगे तो 18 हो जाएगा।
कुछ भी मानेंगे उसको तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये कहा गया तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। अब ये बताओ सबसे पहले क्यू तो 1 है और पी कितना 6 है, कम कितना है ये बताइए। तो आप बताएंगे 6 में से एक 5 कम होगा, 5/6 गुने 100, 2 से काटेंगे 3 और 2 से काटेंगे 50, 50 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250/3, यानी भाग करेंगे 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, यानी 1/3%। 83 सही 1/3% आपका आंसर होगा। दोस्तों अगर निकालने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से एक काम करेंगे आप और बेसिक से, जो बेसिक है 3 से 8 से भाग करेंगे 24 हो जाएगा, 1 0, 3 × 3 = 9, यानी 1। 83 से 1/3%। ठीक है, ऐसे चलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा क्या कहा गया है। यदि P Q से 25% कम है, यदि P Q से 25% कम है, यानी P जो है Q से 25% कम है, तो आपको पता होगा 25% का फ्रैक्शन होता कितना 1/4। तो P कम है Q से, अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 पे 1 अगर कम होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये बताइए मेरे को Q P से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो सबसे पहले कितना ज़्यादा है, 1/3 कितना हो जाएगा। फ्रैक्शन लिखाया था आप लोगों को 33 से 1/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 33.33, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए यदि A B से 50% अधिक है, यदि A B से 50% अधिक है तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए, सॉरी 1/2 होता है। ठीक है, तो A B से 50% अधिक है, A अधिक है ना, तो अगर ये 2 होगा तो 2 पे 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये कहा गया B A से कितने प्रतिशत कम है, B जो है A से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए A का भाग तो 3 है, B का भाग 2 है, तो पहले कम कितना है 1, तो 1 A से कम है तो इसको नीचे रखिए गुने 100, यानी 100/3 कितना होगा बताइएगा, 33 सही 1/3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 33.33, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5। ए बी से 40%, यानी अगर ये 5 हो जाएगा तो 5 पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये कहा गया बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से पहले देखिए ए 7 है, बी 5 है, कितना कम है ये बताइए 2, और 2/7 कितना होता है ये बताइए, गुने अगर 100 करेंगे तो 200/7 आएगा, यानी 28 सही 4/7%, और इसको जब फ्रैक्शन कर या पॉइंट में ले जाओगे तो 28.57% के आसपास अराउंड में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, यदि x y से 60% अधिक है, यानी x y से 60% अधिक है, तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/5। 5 पे अगर 3 जोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब ये बताइए y x का कितना प्रतिशत है, देखिए y x का कितना प्रतिशत है ये बताना है आपको। तो y यानी 5/8, देखिए y जो है x का बोला है तो 5/8 गुने 100 हो जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से 25, 25 पंचे 125/2, यानी 2 छक 12, 2 दूनी 4, यानी 62.5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इस बार ज़्यादा नहीं बोला था, इस बार क्या बोला था, y इसका कितना प्रतिशत होता है, ये हमने निकाल दिया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टैब चेंज हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। यानी कि एक स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के लिए 40% मार्क चाहिए, वो 180 अंक प्राप्त करता है, लेकिन उतने ही बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वो 180 अंक प्राप्त करता है तो 180 अंक से ही फेल हो जाता है वो। तो मतलब पास के लिए तो कितना चाहिए, 40%। लेकिन अगर 180 अंक मिला है, अगर 180 और मिल जाता तो स्टूडेंट पास हो जाता। मतलब 40% के बराबर में कितना हो जाएगा, 360। यानी 360 बटे में 40, और मैक्सिमम मार्क कितना होता है तो 100 का, तो बगल में 100 से गुना कर देंगे आप, कितना आ जाएगा बताइएगा। 0 से 0 गया और 4 9 36, 9 को 100 से गुना करेंगे यानी कितना आ जाएगा, 900 आपका फुल मार्क हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो 900 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये इन्होंने बोला गया था बराबर अंकों से फेल हो जाता है, यानी 180 मिला और उतने ही बराबर अंकों से फेल हो गया था, इसलिए हमने उसको प्लस कर दिया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। यानी अधिकतम अंक क्या रखा गया है, देखिएगा अगर 40% अंक पासिंग के लिए, पास के लिए चाहिए, लेकिन अगर वो 250 अंक मिलता है फिर भी 38 अंक से फेल हो जाता है, तो जितने अंक से फेल हुआ उसमें आप उसको प्लस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइएगा। 40% बराबर 8, 5 3 8 और 2, 288 बटे 40 इंटू कितना आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 गया, 4 से काटेंगे, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 72 को 10 से गुना कीजिए, यानी मैक्सिमम मार्क कितना हो जाएगा 720। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यानी देखिएगा लड़कों यानी बॉयज एंड गर्ल, तो बॉयज और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है बताइए, लड़का 4:1 है। अब ये कहा गया 75% लड़कों को और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ले आइए, देखिए सिंपल आप रेशियो लगा 2 0 लगा दीजिए दोनों साइड। अब ये बताओ जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, बताओ 75% लड़कों को मिलती है यानी 25% लड़कों को नहीं मिलती है, तो 25 को 4 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 100, यानी 100 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 70% लड़कियों को मिलती है तो 30% लड़कियों को नहीं मिलती है, यानी 30 को नहीं मिलती है। तो जोड़ेंगे 100 + 30 कितना हो जाएगा 130 बटे में 500 गुने 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 हटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 5 से भाग दीजिए वहाँ पे, 5 दूनी 10 और 5 6 30, यानी 26% स्टूडेंट वो लोग हैं जिन्हें छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जिन्हें नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, एक परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल, यानी एक परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। यानी देखिएगा फिश, पहले राइस है, फिश एंड ऑयल, रेशियो कितने हैं 12, 17 और 3, यानी 12:17:3। एक काम कीजिए रेशियो को प्रतिशत में बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1 0 डाल दीजिए यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। चलिए अब समझिएगा यहाँ से इन वस्तुओं को मूल्य में 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार में उन वस्तुओं पर किए जाने
व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी। तब बताओ इसका 20% यानी 1/5 करोगे तो 24 रुपये की वृद्धि हुई चावल पे। वनली वृद्धि कितनी है कोई 24 रुपये की। अगर ये पूछा जाए फिश पे तो कितना 30% यानी 3/10 होगा। 0 से 0 हो जाएगा 17 रुपये की वृद्धि हो रही है। जब यहाँ से बात करेंगे 30 गुने 1/2 तो यानी कितना 15 यानी 15 रुपये की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब जोड़िए सबको कितना हो जाएगा 50, 20, 70, 10, 80, 5, 4, 9 और 1, 10 यानी 90। टोटल 90 रुपये की वृद्धि हुई है और अपॉन में कितना हो जाएगा देखो 170, 30 कितना 200, 320 इंटू 100 आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा या 4 से काटें कितना हो जाएगा बताइए। अगर ये 2 से काटे तो 16 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45। जब गुना करेंगे आप तो कितना हो जाएगा बताइए 25, 5 का 20, 2 22, 225/8। अगर इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा बताइए 8 दूना 16 और 4 2 6 8 7 56 88 64 यानी कितना। अगर 8 से भाग करते हैं आप तो 8 दूना 16 हो जाएगा यानी कितना 2 88 64 यानी 1/8। 28 सही 1/8 क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब है तो क्वेश्चन सेम, जो अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन तो सेम है, बट उसमें क्या पूछा गया रेशियो। फिर से कैसे रेशियो पूछा गया तो उसके बढ़े हुए वेतन को किस अनुपात में होंगे ये बताना है आपको। उनका वेतन बढ़ा हुआ वेतन किस अनुपात में होगा ये बताना है। तो देखिएगा उनका बढ़ा हुआ वेतन किस अनुपात में होगा देख लीजिए। यानी A, B और C 1:3:4 के अनुपात में। फटाक से रेशियो लगाना है तो 2 0 लगा दीजिए सब पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको प्रतिशत बढ़ाने में क्या होगा आसानी होगी। अब उनके वेतन में 5% की वृद्धि, दूसरे में 10 की और तीसरे में 15% की वृद्धि हुई तो बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। बताओ 100 का 5% कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा क्या। यानी 100 का 5% 5 होगा, 100 में 5 जोड़ोगे 105 हो जाएगा। 10% 1/10 30 यानी 300 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 330 और 15% यानी 3/20। देखो 15 का फ्रैक्शन ऐसे निकालो 15/100, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 3/20। 0 से 0 जाएगा और 2 दूनी 4, 20 तिया 60 यानी कितना हो जाएगा ये 460 आ जाएगा। देखो 0 और 5 दिख रहा है यानी 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5 6 के 30, 5 6 के 30 और 5 9 में 45 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 21:66:92, 21:66:92 यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इससे छोटा कट नहीं रहा है तो अगर कटता तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते थे आप इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अब देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन दोस्तों आगे यहाँ पे एक चुनाव में बोल दिया गया यहाँ पे 2 उम्मीदवार है। उम्मीदवार कई सारे होते हैं बट आपको जीतने वाला और हारने वालों को ये ध्यान रखा जाता है और यहाँ पे बोल भी दिया गया है जो 2 ही उम्मीदवार है। तो 2 उम्मीदवार है, देखिएगा एक उम्मीदवार को 38% वोट मिला तो देखो 100% ही वोट होता है। 38 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 10 से 8 जाएगा 2, 9 से 3 जाएगा 6 यानी 68% वोट मिला। सॉरी 10 से 8 जाएगा 2 होगा ना यहाँ पे। यानी देखो अब खुद ही समझिए आप इनमें से जीतने वाला कौन है हारने वाला कौन है। तो आपको दिख रहा होगा ये तो जीतने वाला उम्मीदवार है और ये हारने वाला उम्मीदवार है। तो अब देखो ये बताओ वायद यानी 7200 मतों से पराजित हो जाता है तो ये कितने मतों से हारा है प्रतिशत में ये बताओ। 12 से 8 जाएगा 4 और 5 से 3 जाएगा 2 यानी 24% वोटों से हारा है। लेकिन क्वेश्चन में कितने वोटों से हारा है वो 7200 वोटों से हारा है। तो 7200 बटे में कितना आ जाएगा 24 इंटू कितना आ जाएगा 100 ये होगा 24 दिया कितना आ जाएगा 72, 300 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा बताएंगे जी ये 30,000 होगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया यहाँ से 30,000 निकल के आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम क्वेश्चन करना है आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ता है, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57%, यानी एक जीतने वाला उम्मीदवार होगा और एक हारने वाला उम्मीदवार होगा, विनर और लूजर। तो उन्होंने 57% मत प्राप्त किया, तो 100 माइनस 57 कितना हो जाएगा बताइएगा? 43%। और वह 42,000 मतों से विजय हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कितने प्रतिशत वोटों से विजय हुआ, ये प्रतिशत जीत कर निकालिए। 7 और 7 14% से जीता। क्वेश्चन में 42,000 से जीता है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 42,000 बटे में क्या आ जाएगा? 14 इंटू क्या आ जाएगा? 100। क्योंकि हमें ये भी बोला गया है जो आखिरी लाइन में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो ये बतानी है आपको। 14 से काटेंगे, 14 तिया 42, 3000 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? ये 3 लाख। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, यानी अब देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, 10% लोगों ने अपना मत नहीं डाला है। टोटल 100 वोटिंग था, ठीक है। 100 से 10 ने नहीं डाला, यानी कितने ने डाला? 90 ने डाला ना। अब आगे देख लीजिए क्या कहा गया। 60 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, यानी 60 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने बैलेट पेपर को खाली छोड़ दिया, और उसमें से मतदाता सूची में से 47% मत मिला। विजेता को 47 मिला है, तो लूजर को कितना मिला होगा? 43 मिला होगा, क्योंकि 10 से 7 जाएगा 3 और 8 से 4 जाएगा 4, यानी जीतने वाले को कितना मिला? 47, तो लूजर को कितना मिला? 43 मिला। अब ये कहा गया, देखो 60 मतदाताओं ने खाली मत छोड़े थे, तो 308 मत अधिक मिला था उनको, तो 308 माइनस 60 कितना हो जाएगा बताइए? 8 से 0 जाएगा 8, और 10 से 6 जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? 248। अब ये 248 मतों से जीता है, यानी 4% बराबर 248 बटे में 4 इंटू कितना आ जाएगा? 100। 100 इसलिए क्योंकि 100 क्या होता है? वैलिड वोट, यानी 100% होता है उनका। तो 4 से काटेंगे, 4 छक 24 और 4 दूनी 8, 62 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 62, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा उनका? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया है। देखिए अब यहां से 90 लेके गए थे क्योंकि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में, आपको बोल ही दिया जा रहा है 2 उम्मीदवार, ठीक है। 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल डाले गए मतों के 65% मत के बराबर मत मिले हो और उसने 2748 मतों से चुनाव जीत गया हो। सिंपल क्वेश्चन बड़ा है, उसमें मत जाइए आप। देखिए सिंपल में कितना मिला, विनर को कितना मिला 65, तो लूजर को कितना मिला होगा 100 माइनस 65, यानी कितना 35 हो जाएगा क्या। तो लूजर को 35% कितना वोटों से जीता बताइए, 30% वोटों से। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 2748 बटे में 30 इंटू कितना आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से हटाएंगे आप इसको तो 3 से काटेंगे, 3 9 में 27, 3 1 3 और 3 6 18, यानी 916 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9160 और 9160 सही आंसर है आपका, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन समझ लीजिएगा। चीनी वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, क्योंकि चीनी के मूल्य में कभी कभी वृद्धि होती है, कमी होती है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आप क्या करेंगे समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपको पता होगा चीनी के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाए तो जो कंजप्शन होगा वो कम हो जाएगा, यानी जो खपत करेंगे जो गृहिणी या फिर जो परिवार में खपत कम हो जाएगा। लेकिन चीनी का रेट जब कम होगा तो खपत में क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे कई सारे तरीके होते हैं, बट एक तरीका बता रहा हूँ वो समझिएगा। ये बहुत ही आसान और रिलायबल तरीका है। ये कहा गया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब ये बताइए 20% का फ्रैक्शन पता है आप लोगों को,
रेट 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइएगा, 1/5। तो 5 से चीज़ें बढ़ के कितनी होगी, 6। तो जब कंजप्शन निकालना हो यानी खपत निकालना हो तो 6 से 5 हो जाएगा। यानी पहले वो 6 किलो चीनी खाता तो अब कितना चीनी खा रहा है, 5 किलो चीनी खा रहा है। ठीक है, तो ये कहा गया कितने प्रतिशत की कमी की जाए क्योंकि खर्च बराबर रहे। तो अब ये बताओ, पहले 5 अब 6, पहले 6 अब 5, कितना कम करना पड़ेगा, 1/6 कितना होता है बताइए, 16 से 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब कितना, तो 16 से 2/3% हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसी पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक काम और भी कर सकते हैं, आपको अगर याद है जो रेट का अपोजिट होता है कंजप्शन, तो उस पर देखेंगे आप, जो डायरेक्ट अपोजिट करके निकाल लीजिएगा वहां से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, यानी चीनी का जो रेट है उसमें 25% की इंक्रीमेंट होती है। तो अब बताओ रेट में कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 से 4। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1/5 कितना होता है, 20%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कुछ खपत वाले क्वेश्चन होते हैं, जो पहले मूल्य क्या था, अब मूल्य कितना है, ये सब चीजें। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब ये बताओ दोस्तों, यहाँ से 5 से चीजें 6 हो जाएगी रेट पे, क्योंकि फ्रैक्शन पता है 20% का आप लोगों को 1/5 होता है। आगे बढ़िए, देखिए कंजप्शन कितना हो जाएगा, 6 से 5, यानी पहले 6 किलो खाता था अब 5 किलो खा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया, एक व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो यहाँ पे देखो कितने किलोग्राम कम खरीद रहा है, एक बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 किलो कम खा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 1 किलो, क्वेश्चन में 2 किलो कम खा रहा है, तो हमने 1 यूनिट की वैल्यू 2 रखी। 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। पहले 12 किलो खाता था, तब कितने किलो कम खा रहा है बताओ, 10 किलो। अब समझिए एक चीज, तो पूछा गया मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीद सकता था, यानी रेट अगर नहीं बढ़ा होता तो पहले 12 किलो खाता था 50 रुपये में, अब कितना खा रहा है, 10। अब एक चीज समझिएगा, अच्छा हाँ, ये रेट नहीं पूछा जा रहा, कितनी खरीद सकता था, तो पहले तो 12 किलो ही खरीद सकता था, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12 किलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रेट नहीं पूछा, अगर रेट पूछा जाता तो रेट बता देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, रेट भी निकलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब आगे क्वेश्चन बनेगा तो अगला वाला क्वेश्चन में हम आपका रेट भी निकलवा देंगे। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब देखिए रेट में क्या हो गया, 20% की कमी हो गई। तो चलिए जब 20% की कमी हो गई तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइए, 1/5। तो 5 से चीज़ें कितनी हो जाएगी, 4। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा ये बताइए, 4 से 5, क्योंकि आपको पता है जब रेट कम हुआ है तो खपत बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले 4 खाता था, 5 खा रहा है, तो 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, यानी 36 रुपीज़ में वो 500 ग्राम। तो देखिए हमें तो रेट 1 किलो का निकालना पड़ता है। तो अगर ये बताओ 36 रुपये में 500 ग्राम, तो 1 किलो में क्या 2 से गुना नहीं कर सकते क्या दोनों साइड आप, तो यानी 72 रुपये में क्या हो जाएगा, 1 किलो चीनी, चूँकि 1 किलो पे हमें निकालने में आसानी होगी। अब ये बताओ यानी 1 किलो, यानी यहाँ पे कितने किलो खा रहा है, 1 किलो ज़्यादा खा रहा है, क्वेश्चन में भी 1 किलो खा रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 1, यानी पहले 4 खाता था अब 5 खाएगा। तो क्या पूछा गया ये बताइए, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, यानी जब बढ़ने से कम होने से पहले वाला मूल्य। अब ये बताओ मेरे को, अगर आपसे ये पूछा जाए आपने 5 किलो चीनी खरीदा 200 रुपये में, 200 रुपये में कितना किलो चीनी खरीदा आपने, मैं यहाँ पे बोल लिख देता हूँ, आपने 200 रुपये में 5 किलो चीनी खरीदा। अगर पूछा जाए 1 किलो चीनी का रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 200 बटे में 5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 के 20 यानी 40 रुपये। तो मैं ये बताना चाह रहा था दोस्तों, यहाँ से अगर 1 किलो चीनी का रेट निकालना हो, अगर कितना भी चीनी आपने खरीदा हो, तो टोटल रुपीज़ बटे में टोटल केजी रख दीजिए, तो आपको 1 किलो चीनी का रेट निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो इसी प्रकार से 72 रुपये में वो पहले 4 किलो चीनी खाता था, तो 72 बटे में 4 यानी कितना हो जाएगा, 1 किलो चीनी का रेट आ जाएगा 18 रुपये
ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। बस ये समझाया था और कुछ भी नहीं, आंसर तो आपको यहाँ पे आ गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मेरा सोल्यूशन बताइएगा आप लोग कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा? यूपीएससी के ओनली फॉर यूपीएससी के लिए बनाया गया है, जो कि अगर आप यूपी पुलिस या यूपीएससी जो भी यूपी के स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। मैथ से तो डर खत्म हो ही जाएगी, क्योंकि आप लोगों को यानी बहुत जल्दी आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी लाया जाएगा आप लोगों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो गई। देखिए रेट लेते हैं, पहले 100 रहा होगा तो अब कितना रहा होगा 79। ठीक है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा 79 से 100। अब ये बताओ कितना ज़्यादा है यहाँ से 21। क्वेश्चन में 3 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3/21 होगा क्या? जब आप बताएंगे तो बताएंगे जी सर 1/7 आ गया। आ गया 1/7। चलिए आगे ले चलिए। तो वस्तु का प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी थी? तो कम की गई 100 था। यहाँ पे अगर 1/7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/7 किलो ये खा रहा है। कितने रुपए में? तो 100 रुपये में। तो आप आंसर बताएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा पर केजी का 100/100/7। तो 7 ऊपर के ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, यानी 7 रुपये। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 7 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या, यहाँ पे देखिए अपने सैलरी का या पैसा का 2 ही चीज़ होता है। या तो आप खर्च कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं आप बचत कर सकते हैं। तीसरा कोई भी प्रावधान नहीं होता है। अगर आप सेविंग कर रहे हैं तभी बचत कर रहे हैं, आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी बचत कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सब बचत में ही आता है। बाद में कि जो भी आपके जेब से जा रहा है खर्च के रूप में तो, और या खर्च हो रहा है आपका। ठीक है, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो वो भी क्या हो रहा है खर्च हो रहा है। यानी चीज़ है सैलरी का 2 ही चीज़ किया जाता है, या तो बचत किया जाता है पैसों का या फिर खर्च किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है, यानी 66 से 2/3%, यानी फ्रैक्शन कितना होगा 2/3। तो ये तो पूरा इनकम हो जाएगा और ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी खर्च हो जाएगा। तो अब ये बताइए मेरे को, आप कोई भी 3 रुपये कमाता है 2 रुपये खर्च कर देता है तो सेविंग कितना करता है? तो आप बताएंगे सीधा सा 1 रुपये सेव कर रहे हैं। क्वेश्चन में वो 1200 रुपये बचाता है। क्वेश्चन में वो 1200 रुपये बचाता है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200। ठीक है, 1200 रुपये। तो उनका प्रति मास व्यय यानी एक्सपेंडिचर ज्ञात करना है। तो 1 यूनिट बराबर 1200, तो 2 से गुना करेंगे यानी कितना हो जाएगा। तो व्यक्ति 2400 रुपये खर्च कर रहा है, यानी उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगर पूछा जाता सेविंग कितनी है तो 3 में 1200 से इंटू कर देते, यानी कितना आ जाएगा ये 3600 रुपये। 3600 रुपये उसका क्या हो जाता है इनकम हो जाता है। 3600 में से 2400 खर्च कर रहे हैं, 1200 बचा रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया। बस क्वेश्चन को लिखिएगा दोस्तों, लिखने के बाद चीज़ें अपने आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये कहा गया, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी 75% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइएगा 3/4। तो इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आय, व्यय और बचत। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड मिल गया। ठीक है, अब देखिए यानी 4 रुपये जब इनकम होगा 3 रुपये खर्च करेगा, 1 रुपये बचाएगा वो। अब ये देखिए प्रतिशत में वृद्धि की बात की गई है, तो 2 0 अपने आप से आप लगा दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या कहा गया, उनकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। 400 का 1/5 करोगे 5 8 40, यानी 80 रुपये आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये कहा गया 10% खर्च में वृद्धि हो गई, तो 10% कितना हो जाएगा 1/10 जब करोगे तो 30 रुपये वृद्धि हो गई। अब ये बताओ जब टोटल रुपये उसका 80 वृद्धि हुआ है इनकम, जिसमें से 30 रुपये उन्होंने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80 - 30 कितना 50।
₹50 उन्होंने सेव करे, तो 100 पे 50 कितना आ जाएगा, 50% ही होगा। 50% यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इनकम और एक्सपेंडिचर का ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो कर लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए क्या कहा गया उसमें। मैथ्स को जितना समझ के करेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेंगे, क्योंकि मैथ्स जो है समझने की चीज़ है। पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट और एक अप्रोच होना चाहिए आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से अप्रोच लगना चाहिए। और जो प्रैक्टिस जितने बार करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी होगा, क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन बनेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो लॉजिक डेवलप करेगा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे मार्केट में या आपके सामने अगर क्वेश्चन रखे जाएंगे तो आप उसको कर लेंगे। इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ की, इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखे तो आसानी से आप लोग क्या करें, उसका हल निकाल लें। अब देखिए रमन अपनी आय का 80% खर्च कर रहे हैं, तो 80% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4/5। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग हो जाएगा। तो 5 इनकम है, 5 पे 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा वो, 1 रुपये करेगा नहीं करेगा, ये बताइए। अब समझिए, उनकी आय में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, यानी 125 रुपये को उसकी आय में वृद्धि हो गई। कैसे निकालोगे, देखो 500 × 25/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाना, इसलिए तो 2 जीरो लगाया था हमने। डायरेक्ट 25 को, जब 25 की वृद्धि हो रही है तो डायरेक्ट 25 से 25 को गुना कर दीजिए, 25 को 5 से। अब देखिए व्यय में 10% की अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना, 40। 125 में से 40 उसका क्या हो गया बताइएगा, खर्च कर दिया उसने, तो कितना हो जाएगा बचत में। तो 5 से, देखिए यहाँ से 40 माइनस कर लो, 5 से 0 जाएगा कितना, 5, और 12 से 4 जाएगा 8। 85%, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी 1/2। अगर बी की आय 2 है तो ए की आय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया, ए की आय में 40% की वृद्धि हुई, ए की आय में, तो देखो 40% क्या है, इसके बराबर को 2 जीरो लगा दीजिए आप। चलिए आगे ले आइए। अगर 40% की वृद्धि हुई तो गुने 40 कर दो ना, 40 दिया 120, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो हट ही जाएगा। 120 की वृद्धि हुई और इसमें 90 की वृद्धि हुई, तो 90 से इंटू कर दीजिए, 9 दूनी 18, यानी 180 की वृद्धि हुई। 100, 200, 300, यानी कितने की वृद्धि हुई है उनको, 300 की बटे में कितना हो जाएगा, 500, और इंटू कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 500 होगा ना नीचे, हाँ 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 के 30, यानी 60% की वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने रेशियो लिया 40 से इसलिए गुना किया। अगर आप देखेंगे 300 × 2/5 भी लेते हो, 5 6 के 30, 60 दूना 120 ही होगा। और आपको पता है चीज़ें, यानी 300 × 60 बटे में 100 करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। तो ये 2 जीरो हमने डाले थे, इसलिए 2 जीरो हमने क्या कर दिए, कटा दिया, हटा दिया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। जो पहले समझाया था दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में, जो यानी 10% की दर से वृद्धि होती है तो प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ेगा, ये चीजें निकालने के लिए तो देखिएगा यहां से क्या हो रहा है, समझिए। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, तब ये बताओ 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। तो 10 पे अगर 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष की बात हो रही है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 10% की दर से ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब डिप्रिशिएट, यानी कमी हो रही है। तो 10% की दर से कमी हो रही है, तो यानी 10 पे अगर 1 का कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 9। 10 पे 1 का कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 9। और 10 पे 1 का कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब देखिएगा यहाँ पे 10 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 1000, और 9 का इंटू करेंगे, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। कितना आ जाएगा, 729, यानी वर्तमान मूल्य 729 है।
तो 729 बराबर 729 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, तो 1000 में गुना करेंगे 1 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, अगर बढ़ने की बात होती यानी वृद्धि की बात होती 10 से 11 पे ले जाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, आपके स्क्रीन पे है। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब क्या होता है, जो गिरावट आ रही है या डिप्रिसिएशन जो मतलब नीचे की ओर गिर रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। तो 20 से चीज़ें कितनी हो जाएगी 19, फिर से 20 से चीज़ें कितनी हो जाएगी 19, 20 कितना होगा 400, और 19 को 19 से स्क्वायर इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 361। चूँकि ये स्क्वायर की कहानी है तो यहाँ से भी आ जाएगी। वर्तमान मूल्य इतना हो तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 400, यानी यहाँ पे 2 लाख रख दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से कटेंगे 4 पंचे 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500, क्योंकि देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंचे 20 और 2 जीरो बाकी था। 5 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, 500 से 5, 6 पंचे 30, 3, 5 ते 15 और 3 18 और 2 जीरो लास्ट बोला, यानी 1,80,500, 1,80,500, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्या हो जाएगा आपका 1,80,500 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन में दोनों वर्ष में कमी हो रही थी या दोनों वर्ष में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 वर्ष में वृद्धि और 1 वर्ष में कमी हो रही है। तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के अंत में 5% की कमी हो गई। तो एक चीज़ देखिएगा, 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/20। अगर 20 पे 1 की वृद्धि हुई तो 21 हो जाएगी, और 20 पे 1 की कमी हुई तो 19 हो जाएगी नहीं बताइए। 20 20 400, और इसको गुना करेंगे 9, 9 दूनी 18, 1 19, 1 बचा, 2 1 2 और 1 3, 399। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 47,880 थी, तो प्रारंभ में कितनी थी 399 बराबर 47880। अब ये बताओ कितने बार में कटेगा ये, एक बार में कितना 399, 18 से 9 जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 16 से 9 जाएगा 7, ये कट गया यानी 8, 2 से काटे क्या 9 दूनी 2 से कटे 9 दूनी 18, 9 18 2 3 6 एक साथ, यानी बिल्कुल 2 बार में, यानी कितने बार में कट रही है 120 बार में कट रही है पूरी की पूरी वैल्यू। ठीक है, अब 120 से जब यहाँ पे आप इंटू करेंगे तो 12 चौका 48 होगा, और 3 जीरो आप यहाँ पे क्या करेंगे लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 48,000। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यानी 1 वर्ष वृद्धि 1 वर्ष कमी, तब भी हमने क्या कर लिया क्वेश्चन को हल कर दिया। जैसे बोला जाए 3 बोला जाए 5 बोला जाए 5 तक आप लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2 से 1/2% की वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। अब आपको लिखाया था 2 सही 1/2% कितना होता है, 2 दूनी 4 1 5/2 गुने 100, 1/40, यानी 40 से कितना हो जाएगा 41, 40 से कितना हो जाएगा 41, और 40 से कितना हो जाएगा 41। क्यूब करेंगे 4 चौका 64,000, और 41 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 68,921। याद कर लीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा 68,921। तो यानी 64,000 पहले दे रखा है क्वेश्चन में, 64,000 ही था, तो आगे कितना हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा दोस्तों 68,800 और 921, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान के रूप में दे दिया तथा शेष का 10% उसने बैंक में जमा करा दिया। यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हो तो उसकी आय क्या रही होगी। देखिए समझिएगा, अब ये बताओ 4% का फ्रैक्शन कितना होता है बताइएगा आप लोग, 1/25। तो 25 रुपये अगर इसकी आय होती यानी इनकम होती
तो 25 में से उन्होंने 1 रुपये दान में दे दिया, तो उसके पास कितने रुपए बचते ये बताइए। तो आप बताएंगे 24 रुपये बचते उसके पास। 10% उन्होंने बैंक में जमा करा दिया, तो यानी 1/10, तो 10 पे 1 रुपये बैंक में जमा कराया, तो बचा कितना उसके पास 9 रुपये। 25 धन 250 और 24 9 चौक 36, 3 9 दूनी 18, 216 बराबर कितना हो जाएगा 8640। तब इसको काटिए, देखो 16 चौका 64, 2 चौके 8, यानी ये वैल्यू कितने बार में जा रही है, तो 40 बार में जा रही है। यहाँ पे 40 से इंटू करेंगे, 25 चौके 100 और 2 0, यानी उसके सैलरी यानी आई कितना रहा होगा, उसके पास पैसे कितने रहे होंगे, तो 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर। तो बात यहाँ पे ये आई, जो हम निकाले क्या, तो जो पैसा खर्च कर दिया, जो किसी को दे दिया तो खर्च ही कराना, तो वो पैसे हटा के हमने क्या करा, जो बचे थे, तो यानी ये वाला भाग जो है उसके पास बचा हुआ होगा और ये उसकी क्या होगी, तो आय हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। जैसे बचा हुआ क्वेश्चन में जो बोले शेष का, तो ये क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से हल करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बचा हुआ होगा। चलिए अगला देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, देखिए 75% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा 3/4, तो यानी 4 पे अगर 3 हार जाएगा तो कितना बचेगा उसके पास, 1 बचेगा। अगेन वो क्या कर रहा है, शेष की 75% दूसरी बाजी में, यानी 4 पे अगर 3 हार जाएगा तो बचेगा कितना 1। और क्या कर रहा है, फिर से शेष का 75% तीसरी बाजी हार गया, यानी 4 से 1 हो जाएगा, तो देखिए कितना 4 चौका 16 चौका 64 और 1 से 1 गुना करेंगे 1, और वो 1 रुपये बचा उसके पास, तो घर लेके गया, लेकिन वो घर लेके जाता है 2 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 128। अगर उसके पास 128 रुपये होते तो 75% हारने के बाद भी 2 रुपये घर लेके जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये कहा गया दोस्तों, देखिएगा, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करता है, किराए पर करती है। देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, तो 5 पे अगर 1 खर्च करता है तो बचाएगा कितना 4। 70% घरेलू मदों पर, यानी 7/10 पे, यानी 10 पे वो 7 खर्च कर रही है, तो बचत कितना कर रही है 3, 50 हो जाएगा, और ये 4 × 12 हो जाएगा। लेकिन यदि उसके पास 3600 रुपये बचते हैं तो उसकी कुल आय कितनी होगी, तो 12 × 36, 300, 50 को 300 से गुना करेंगे, यानी 5 × 15 और 3 0 आपका आंसर हो जाएगा। यानी उसकी आय कितनी होगी, तो 15,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन में तो शेष लगा हुआ था, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में शेष नहीं लगा है, तो इन क्वेश्चनों को हल कैसे करेंगे ये देखिएगा। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर, यानी ट्रांसपोर्टेशन पर व्यय करती है। व्यय का मतलब होता है खर्च, यानी एक्सपेंडिचर करती है। प्रति माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है। तो देखो 40% किस पे खर्च कर रही है वो, फूड पे, 20% रेंट पे, 10% इंटरटेनमेंट पे, फिर से 10% ट्रांसपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे। अब टोटल खर्च कितना हो गया 40 20 60 10 70 10 80, यानी 80% वो खर्च कर देती है, तो बचाती कितनी है ये बताओ। 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी वो 1500 रुपये बचाती है, और इधर 20% बचाती है। 20 पंचे 100, 15 पचे 75, यानी 7500 रुपये क्या करती है वो, सॉरी 7500 रुपये क्या हो जाएगा उसका इनकम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शेष वाले क्वेश्चन को कैसे करना था ये भी हमने देख लिया, और जो जिसमें शेष नहीं लगा हो उन क्वेश्चन को कैसे करना है आप लोगों ने उनका भी सॉल्यूशन देख लिया।
अब देखते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे और समझ में आ रहा होगा चीज़ें तो दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। चलिए अब देखिए, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अब देखिए ग्राफ के माध्यम से कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को। वेन डायग्राम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखिए ये क्या होगा, हिंदी और ये इंग्लिश। 52% हिंदी और 42% इंग्लिश, 17% दोनों विषय में। अब यहाँ से ये किया जाए, वनली हिंदी में कितने फेल हुए ये बताओ। तो वनली हिंदी की बात करेंगे हम लोग तो 52 - 17 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो कि इंग्लिश वाले सेक्शन में भी गया हुआ है। ठीक है, तो 12 से 7 जाएगा 5 और 4 से 1 जाएगा 3। 35% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं। और जब यहाँ से माइनस करोगे वनली इंग्लिश में तो 42 - 17 हो जाएगा। 12 से 7 जाएगा 5 और 3 से 1 जाएगा 2, यानी 25% छात्र वनली इंग्लिश में फेल हुए हैं। आप बताएंगे ये क्या है, तो 42% जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला के फेल हुए। तो वनली फेल लिखेंगे आप 35% प्लस 17% प्लस 25%। 30 20 50, 10 60, 10 70 और 7 77। अब ये बताओ 100 में से 77% फेल हो गया तो पास कितना हो जाएगा। 100 - 77 = 23% पास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे ग्राफ के माध्यम से। ये इसी तरीके से अगर आप समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर मान लीजिए ग्राफ के माध्यम से नहीं करना था, ऐसे ही करना है, तो बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, पास के जगह पे तीनों पास होना चाहिए, या फेल में तीनों डिजिट में क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अब देखिए समझिए, यहीं पे बता देता हूँ मैं। देखिए अब एक बार, ये कहा गया फेल, तो फेल हुआ है कैसे, 52 प्लस 42 - 17। ठीक है, 100 से माइनस कर लीजिएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 5 4 9 - 17 कितना हो जाएगा बताइए। 14 से 7 जाएगा 7 और 8 से 1 जाएगा 7, यानी 77% फेल हो गया तो पास कितना हो जाएगा बताइए। 100 - 77 = 23%। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा पास या फेल होना चाहिए तीनों। अगली बार से मैं ग्राफ के माध्यम से नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट बताऊंगा, आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ से। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कहा गया है। अब समझिएगा, देखिए क्या कहा गया। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में फेल हुआ। देखिए 34 फेल की बातें कर रहे हैं हम लोग, प्लस 42% है ये सब, माइनस 20%। 4 2 6, 4 3 7 -20, यानी कितना हो जाएगा, 56% फेल है तो पास कितना हो जाएगा, 100 - 56 = 44%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है एक 54%, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी है 56। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 44%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया। तीनों फेल था, इसलिए हमने रख लिया यहाँ पे। आगे देखिए क्या कहा गया है। एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास होता है। 60 + 70। अब एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 नहीं लेना, क्योंकि ये कहा गया 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए। तो मैंने बताया था पास लेके जाना है आपको। 20 फेल हुआ था, कितना 80 पास हुआ होगा। 7 6 13, 130 - 80 कितना हो जाएगा बताइएगा। 0 13 से 8 जाएगा 5, यानी 50% पास। तो 50% क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग, फेल हो जाएगा। अब ये बताओ 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए,
यानी फेल हुए तो 2500 बटे 50 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से 2 बार में जाएगा, 50 दूनी 100 यानी 2500 दूने 5000 स्टूडेंट एग्जाम में बैठे होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिना ग्राफ से ग्राफ के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, बिना ग्राफ के बता रहे हैं डायरेक्टली। बस याद रखिएगा, पास होना चाहिए था, फेल तीनों एक जगह पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 80% अंग्रेजी और गणित में 85% पास हुए, जबकि 75% दोनों विषयों में पास हुए। तो देखिए 80% पास की बातें कर रहा हूँ मैं, 80 प्लस 85 माइनस 75 कितना हो जाएगा बताओ? 5 8 8 16 माइनस 75, 5 से 5 16 से 7 जाएगा 9, 90% पास हो गए और 45 विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। पहले फेल प्रतिशत 10 हो गया ना, क्योंकि 100 माइनस 90, तो देखिए कितना हो जाएगा ये 45 बटे में 10 गुने 100, 10 से 10 यानी 450 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक परीक्षा में 54% विज्ञान में सफल हुए। देखिए अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए। अब देखिएगा 54% सफल यानी पास की बात जब किया जाए 54%, अगर रुकिएगा आप देखिए 42% गणित में असफल हुए। तो 42% जब अगर असफल हुए तो सफल कितने होंगे? ये होंगे 100 माइनस 42, 42 8 50 यानी 58%, माइनस 32। सॉरी यहाँ पे देखिए असफल लेके चलना है ना, तो एक काम कीजिए फेल ही लेके चलिए, क्योंकि फेल 2 है यहाँ पे। देखिए 54 पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा? 54 60 6 और यानी 46% फेल हुआ, प्लस 42 माइनस 32, 6 2 8 4 4 8 माइनस 32, 8 से 2 जाएगा 6 और 8 से 3 जाएगा 5, 56% फेल हो गए। तो दोनों विषयों में सफल कितने हुए? 44% यानी 100 माइनस 56 इक्वल टू 44%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी व्यक्ति का, देखिए किसी व्यक्ति के पहले 20% की वृद्धि होगी उसके वेतन में। अब देखिएगा 20% की वृद्धि यानी 1/5, 5 से चीज़ें 6 हो गई और 20% की कमी हो गई यानी 5 से चीज़ें 4 होगी। बताइए अब कितना हो जाएगा? ये तो 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 24। देखो पहले 25 वेतन था, अब वेतन 24 हो गया, यानी कितने की कमी हुई? 1 की। 1/25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 4% की कमी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का एक और तरीका है, जैसे आप देखिएगा कैसे करने के लिए। x² बटे 100, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो 20 वृद्धि हो रही है यानी 20 गुने 20 बटे 100 कर सकते हैं आप। 10 से 10 गया यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4% की कमी आएगी। अगर 30 बोल दिया जाए तब कितना हो जाएगा? देखिएगा 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा? बटे में 100, 0 से 0 गया यानी 9% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे है। x² बटे 100 किया था करने के लिए, तो ये भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। देखिए एक कर्मचारी 25% की वृद्धि और 25% की कमी बोल रहा है, बटे 100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बताइए? 25 सेकंड 25 चौके 100, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25/4% की कमी हो जाएगी। आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अब समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया, देखिए अगर मान लीजिए 4/5 रखा गया है तो इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये कहा गया क्वेश्चन में, देखिए एक भिन्न के अंश में 150% बढ़ा दिया जाए, यानी एक भिन्न के अंश में
अंश में 150% अगर बताओ, पहले 100 था, 150 बढ़ा दिया गया तो 250 हो गया ना। तो 250 बटे में हर में 300 बढ़ा दिया जाए, पहले अगर 100 होता 300 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो ये 5/18 प्राप्त होता। गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, ये 5 है दोस्तों, 0 से 0 जाएगा, 5×8 40 और 5 25, ठीक है। और 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 5 से 5 कट गया, और 8 से कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो हमेशा ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 4/9। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। तो दोस्तों क्लास नोट का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आपके यूपीएसआई के जो प्रतिशत के क्वेश्चन पूछेंगे आपके पेपर में, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्लास नोट का क्या कार्य है। अंश में 20% की वृद्धि, 100 पे 20 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, और हर में 5% की कमी, यानी 100 पे 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा, बराबर 5/2। काटिए उसको, 5 से जाएगा 19 और 5 से जाएगा 24। अब ये कटने वाला है नहीं, तो 19 को 5 से गुना करेंगे 95, और 24 को 2 से गुना करेंगे 48। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 95/48, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो अब देखेंगे दोस्तों आप लोगों के पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूपीएसआई वाले, तो सभी प्रतिशत के क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए आप लोगों के पास। तो वीडियो में बने रहिएगा।